इसको ना ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट किया है, मतलब 12-13 दिन हो गए, क्योंकि टाइम होता नहीं है, फुल टाइम यूट्यूब तो कर नहीं पाता हूँ, लेकिन इसलिए थोड़ा सा जब टाइम मिलता है तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा आज करते हैं स्टार्ट। तो अभी मैं चौपटा में हूँ और आपको लास्ट व्लॉग में मैं दिखाया था कि विंटर का टाइम स्टार्ट हो गया था और हल्की बर्फ़ भी गिरी थी। तो आज मैं सोचा चौपटा ही चलते हैं सीधे। तो इधर आके मतलब जहाँ मक्कू बैंड है तो उससे ऊपर तो पूरी बर्फ़ ही है, तो हमने गाड़ी इधर ही रखा दी। हमारा ये तो है कि चौपटा तक जाना है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर है लगभग, तो उतना शायद नहीं जा पाएंगे। फिर भी देखते हैं, अगर शॉर्टकट कहीं से मिल जाता है तो फिर चलते हैं। और बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि गाड़ी स्लिपरी हो रही है। सामने देखो, सब लोगों ने गाड़ियाँ इधर ही पार कर दिया, क्योंकि आगे जाना पूरा मतलब खतरे से खाली नहीं है और सारे लोग मतलब इधर से पूरा पैदल ही चल रहे हैं। और हमने भी सोचा गाड़ी इधर ही लगाते हैं, क्योंकि रिस्क लेना सही नहीं है। अब यह कैसा लग और अगर आपको यहाँ से चौपटा तक जाने की मतलब ये है कि जाना ही जाना है, तो यहाँ से लोकल गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो उनकी मतलब टायर पे चैन लगी हुई है, तो गाड़ी आराम से चल जाते हैं। तो यहाँ से शेयर लेके चलना पड़ता है। और अगर जान प्यारी है तो मेरे हिसाब से यहीं गाड़ी स्टॉप कर दो, क्योंकि पाला इतना ब्लैक आइस इतनी जमी हुई है ना कि गाड़ी तो रुकने वाली है नहीं। तो इसलिए यहीं से आराम से बर्फ़ देख लो, फिर अपना घर चले जाओ। जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग ने इतनी मेहनत करके इतना ऊपर चढ़े हैं, तो उसका बहुत इसका मजा भी लेना पड़ता है। ट्राई करना चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसी मस्तियाँ करनी है तो आ जाइए हमारे साथ चौपटा में और करिए एंजॉय बर्फ़ का, क्योंकि ये बर्फ़ तो अब फरवरी तक ऐसी रहने वाली है, इससे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अभी दो ही बारी की बर्फ़ है पड़ी हुई। मतलब कल तक परसों से धूप थी और कल ही पड़ी हुई ये बर्फ़, और कल से ऐसा बर्फ़ पड़ा कि ऊपर गाड़ियाँ जाने बंद हो गई। सबसे बढ़िया अगर गाड़ी है कोई बर्फ़ में चलने के लिए तो ये है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कितनी फ्री माइंडेड चल रही है वो गाड़ी। सही बात है। इतना लंबा आके रिस्क लेके अगर कुछ हो सकता है तो उससे कुछ मतलब नहीं। तो उससे बढ़िया है कि अपना पैरों से चलो, जहाँ तक मतलब बर्फ़ का मज़ा लेते हैं वहाँ तक चलते हैं। नहीं तो इसमें दिक्कत है ना, अगर कहीं गाड़ी फिसल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए जान है तो जान है, आराम से चलो पैदल। और फिर देखो एक और रिस्क लेते हुए आ रहा है। फिसल रही है क्या? हाँ, बैग ओपन है आपकी। गाड़ी फिसल रही होगी ना बहुत ज्यादा सर। अभी कितना है सर ट्रैक? और अभी 3 किलोमीटर हो रहा है ऐसा। बोल दो, झूठी बोल दो। अरे सही बता रहा, 3 किलोमीटर है। झूठ बोल दो कि आधा किलोमीटर है। हम 3 किलोमीटर पूरा ट्रैक करके आ रहे हैं, वो बोल रहे झूठी बोल दो, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसी होप पे चले जाएंगे, लेकिन बहुत रिस्क है भाई इसे। और खूबसूरती तो देखो। कैसा रहा? मजा आ रहा? बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये जबरदस्ती बोला जा रहा है, मजा आ रहा है। नहीं, जितना ठंड ने हालत खराब की थी, उतना ही बर्फ ने बहुत मजा दिया। ये देखो, ये बाइक वाला जो हमें सामने मिला था, भगवान का नाम लेते लेते हुए चल रहा था, बस ये पार करा दे। ये तो वही वाला सीन हो गया ना जो पैराग्लाइड में बोलता है। वो देखो गाड़ी कैसे स्लिप हो रही है इसकी। मुझे तो लग रहा है हम लोग यहाँ सिर्फ रोड ट्रिप करने के लिए आए हैं। क्योंकि चौपटा जाना अभी बहुत लंबा रूट है अभी। और टाइम कितना हो रहा है? टाइम अभी
फुर्सत भी नहीं है किसी को हाथ खोलने की। अब टाइम भी पता नहीं। और देखो अभी कम से कम यहाँ से 6-7 किलोमीटर और है और देखते हैं कहाँ तक खींचते हैं। 12 तो बज ही गया होगा शायद ना, 12 बज ही गया होगा, 12 से ज़्यादा ही बज गया होगा। सब लोग इस ठंड में तो रह सकता है, मतलब आदमी कैसे भी करके अपना कर लेता है गुजारा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे को पहाड़ों से देख रहे हैं, अपनी गाय भैंसों को ऐसे, ये गाय भैंसों को ऐसे ना छोड़ा करो, ये बेजुबान है। देखो कितने ठंड में इनकी हालत ख़राब हो रही है, कोई खाना नहीं पीना नहीं है, कोई रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप पे गुंजाइश नहीं है तो पाला ही मत करो। ऐसे बड़े होके जब ये काम के नहीं रहे तो इन्हें ऐसे छोड़ा मत करो। फिर देखो उनकी भूख से हालत ख़राब हो गया और फिर ठंडे से और हालत ख़राब है। ये मेरा भी फर्स्ट मतलब मैं पहली बार आ रहा हूँ इस ट्रैक पे। ऐसे मतलब कि गाड़ी वानी से छोड़ी और बर्फ़ का इतना आनंद पहली बार ले रहा हूँ। आज तक कभी बस घर ही पे बोर हो जाते थे ना बर्फ़ से। आज थोड़ा मज़ा आ रहा है इसको देखने में। इसकी खूबसूरती जो दिख रही है ना, ये एकदम से पूरे बर्फ़ वाले पहाड़ और ये रोड पे। नहीं तो बस बाइक ही चलाते थे, बाइक ही चला के से चौपटा पहुँच जाते थे और फिर नीचे सीधे घर। लेकिन आज एकदम से बढ़िया वाला फील आ रहा है। मतलब इसको जिसने मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला है ना, वो सही बोला है। सच में ये मिनी स्विट्ज़रलैंड लायक तो है ये। अब इन गाड़ियों का भी लास्ट पॉइंट है यहाँ पे। मतलब जो शेयर नीचे से चल रही थी, जहाँ से हमने दिखाया था आपको, गाड़ी स्टॉप करी थी, वहाँ से जो शेयर चल रही थी, क्योंकि उनके टायर पे चैन लगे हुए थे और वो नॉर्मली चल रही थी, तो उनका स्टॉप यहीं पे है। अगर इससे ऊपर जाना है तो उनको थोड़ा रिस्क है, तो इसलिए वो उनको पूरी सवारी चाहिए और थोड़ा सा किराया भी ज़्यादा, शायद 100 रुपये, मतलब 200 में नीचे से यहाँ तक आ रहे थे, 300 रुपये होगा, 300 पर पर्सन, मतलब 3000 में गाड़ी जाएगी। तो तभी जब उसके बाद पूरी सवारी होंगे, नहीं तो फ़ायदा नहीं है ना, कोई रिस्क क्यों लेगा फिर फालतू का। अब इन लोगों की वहाँ पता नहीं कहाँ पे गाड़ी फंस गई। अच्छा ये ट्रैवलर फंसा हुआ शायद, नहीं वो आगे किसी को रोड को साफ़ करने जा रहा है, क्योंकि कुछ तो फंस गया वहाँ पे। और यही मेन चीज़ है यहाँ पे कि जेसीबी ये सब चीज़ करेगा। अब इससे आगे जाना हमारे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि निकिता जो हमारे साथ थी उनकी थोड़ा हालत ख़राब हो गई है, और ऊपर जितने जाएंगे तो उतनी थोड़ा ऑक्सीजन की कमी होगी, और बर्फ़ इतनी ज़्यादा है ना ऊपर, हमने कैंसिल ही कर दिया कि अगली बार। लेकिन 2 लोग हमारे साथ फिर भी गए ऊपर, वो थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर उनका मूड भी चेंज हो जाएगा, मेरे को लगता है ऐसा। तो फिर इनको लेके नीचे चलना है। अभी थोड़ा सा ये पता नहीं स्नोमैन वगैरह बनाते हैं, फिर प्रोसेस हो ये करके स्नोमैन बना के फिर चलते हैं नीचे। तुंगनाथ महादेव के दर्शन यहीं कर लो, ये बना लो शिव जी के। फिलहाल तो हमने मतलब जिस रूट से आए थे, हम रोड बाय रोड आए थे। अब वहाँ से नहीं जाएंगे, हम शॉर्टकट लेंगे, आधा 1 किलोमीटर का शॉर्टकट लेंगे। वहीं से जहाँ पे हमने स्टॉप लिया था वहीं से नीचे चलेंगे, और ये पूरा बर्फ वाला रास्ता है ऐसे।
देखो इतना रिस्क किया अभी, गाड़ी मतलब जहाँ स्लिप हो रही है वहाँ खड़ी हो जा रही, और अभी उसको मोड़ने के लिए धक्का लगाना पड़ा। तो ऐसी प्रॉब्लम ना यहाँ आती रहती है बार बार, मैंने हर बार देखा है ऐसा। चलो यहीं पे थी गाड़ी स्टॉप, लगभग कंप्लीट। अंकल आप नहीं आए थे ऊपर? हाँ ना, मैंने बोला ना, मैंने देखा था इनके जैसे किसी को। आगे तक आए था मैं। आए थे? मैगी खा रहे थे बाहर तक ना। लास्ट वाले पैंट पर। अच्छा बोला ना मैंने। इधर गाड़ी का उस टाइम दिक्कत नहीं हो रही थी। हाँ हाँ अभी ऊपर सब जा रही है अच्छी बात। लो बैग बैग पकड़ना। तुम्हारी बैग पकड़ सकते हैं। वो वाला ड्राइवर कहाँ है? उसकी नहीं आएगी। फिलहाल तो चलते हैं आप घर के, तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। और कैसा लगा आपको ट्रैक? एकदम बढ़िया, मजा आया? बहुत। गाड़ी शीशा डाउन करना।